धनबाद के एक दिवसीय दौरा में केंद्रीय श्रम रोजगार युवा एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया पहुंचे। धनबाद पहुंचे केंद्रीय मंत्री डीजीएम कार्यालय पहुंचे, जहां मंत्री का डीजीएमएस अधिकारियों ने स्वागत किया। डीजीएमएस कार्यालय में अधिकारियों के साथ खान सुरक्षा, नई तकनीकी आदि को लेकर रिव्यू बैठक किया गया। डीजीएमएस के कार्य प्रणाली पर विस्तार से समीक्षा की। बैठक के उपरांत केंद्रीय मंत्री ने डीजीएमएस कैंपस में पौधारोपण किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री के समक्ष डीजीएमएस की रेस्क्यू टीम ने माइंस दुर्घटना के बाद होने वाले बचाव कार्य पर एक रिहर्सल कर दिखाया। रिहर्सल में रेस्क्यू टीम द्वारा खाद्यान्न दुर्घटना होने पर बचाव दल कैसे घटनास्थल पहुंच तुरंत कार्रवाई करती है, उसे मंत्री को दिखाया, जिससे प्रभावित क्षेत्र तक पहुंच सके। फंसे हुए व्यक्तियों का पता लगाना और निकालने के लिए प्रभावी रणनीति का उपयोग करना शामिल था। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि माइन सेक्टर में नए उपकरण चालू किया गया, उसे सर्टिफाइड करने और डीजीएमएस के अधिकारियों के नॉलेज बिल्ड करने के लिए निर्णय लिए। माइंस में काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य की भी चिंता केंद्र सरकार कर रही है और उनके स्वास्थ्य की देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए ईएसआईसी हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं। श्रमिकों को आयुष्मान से भी जोड़ा गया है, ताकि जिन श्रमिकों को ईएसआईसी के अस्पतालों में इलाज संभव नहीं होने की स्थिति में उन्हें आयुष्मान से इसका फायदा मिल सके। आज देश में माइनिंग सेक्टर बढ़ रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके श्रमिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी है और उनका स्वास्थ्य भी सुनिश्चित करना है, और इन दोनों दिशाओं में काम चल रहा है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए आउटसोर्सिंग कंपनियों में एचपीसी यानी हाई पावर कमेटी के लागू नहीं होने के सवाल केंद्रीय मंत्री ने कहा। डीजीएमएस की यह जिम्मेवारी है कि राज्य और देश में और माइनिंग सेक्टर में काम करने वाले मजदूर की सुरक्षा हो, उसको अच्छा वेतन मिले, उसके स्वास्थ्य की देखभाल सुनिश्चित की जाए और उसका वेतन सुनिश्चित किया जाए। इस दिशा में हमारा डायरेक्टर जनरल माइन सेफ्टी डीजीएमएस काम भी कर रहा है। सबसे पहले तो माइन सेफ्टी कार्य प्रणाली का आज डिटेल रिव्यू करा गया। नए इक्विपमेंट माइनिंग सेक्टर में दुनिया में और देश में चालू हुआ है, उसको सर्टिफाई करने के लिए, उसका डिटेल नॉलेज के लिए, हमारे ऑफिसर की कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए भी माइनिंग लेबर, उसकी हेल्थ, उसका स्वास्थ्य के बारे में सरकार ने ईएसआईसी के द्वारा उसकी हेल्थ सुनिश्चित करने के लिए आयुष्मान भारत योजना के साथ जुड़ी हुई सभी हॉस्पिटल को नोटिफाई करा है, ताकि केवल हमारे लेबर को जो सुविधा ईएसआईसी की हॉस्पिटल में ना हो, ये सुविधा उसको आयुष्मान भारत की योजना से भी मिल सके, ताकि हर लेबर अपने घर के नज़दीक ही ट्रीटमेंट करवा सके। वो भी सुनिश्चित करा है, ताकि देश में आज माइनिंग सेक्टर बढ़ रहा है। माइनिंग सेक्टर में नई टेक्नोलॉजी आ रही है। ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसकी सेफ्टी सुनिश्चित करनी है और उसकी हेल्थ भी सुनिश्चित करनी है। ये दोनों दिशा में काम चल रहा है। स्वाभाविक तौर पर माइन सेफ्टी डायरेक्टर जनरल माइन सेफ्टी की जिम्मेवारी है कि राज्य और देश में और माइनिंग सेक्टर में काम करने वाले लेबर, उसकी सुरक्षा हो, उसको अच्छा वेतन मिले, उसकी स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित की जाए और उसको वेतन सुनिश्चित करा जाए। इस दिशा में हमारा डायरेक्टर जनरल माइन सेफ्टी काम कर रहा है।